चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मैं तो इस्लाम को सही नहीं मानता, हिजाब की तो बात छोड़िए, मैं तो इस्लाम को सही नहीं मानता। और अपने यहाँ मैं घूंघट प्रथा का, पर्दा प्रथा का विरोधी रहा हूँ। आरएसएस के कार्यकर्ता इसीलिए होते हैं कि वो मारे जाएं और चुनाव का माहौल बने। उनकी चुनाव का माहौल बनाने से ही तो आरएसएस की विजय होती है, जब भी तो बीजेपी की सरकारें बनती हैं। पूरा देश में विवाद पैदा हुआ है सजा हिजाब पहनने को लेके कोर्ट में, और इस तरीके क्या कहना है? देखिए, हिजाब ये मुसलमानों का अपना मामला है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुसलमानों का एक गिरोह है, वो कोई धार्मिक संगठन नहीं है, ये उनका अपना मामला है। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, वो जैसे चाहें वैसे रहें। सही मानते हैं इसको कि कॉलेजों में हिजाब? मैं तो इस्लाम को सही नहीं मानता, हिजाब की तो बात छोड़िए, मैं तो इस्लाम को सही नहीं मानता। और अपने यहाँ मैं घूंघट प्रथा का, पर्दा प्रथा का विरोधी रहा हूँ। मैं तो महिलाओं की आज़ादी का समर्थक रहा हूँ, मैं तो पर्दा प्रथा का विरोध। तो मैं, लेकिन मैं उनके इंटरनल मैटर में नहीं बोलना चाहता। मेरे लिए तो सारा इस्लाम एक जैसा है। कर्नाटक में हत्या भी हुई है, वो बजरंग दल के कार्यकर्ता। देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता का मतलब है संघ का कार्यकर्ता। आरएसएस के कार्यकर्ता माहौल बनाने के लिए ही होते हैं, उनकी हत्याएं होती रहती हैं। बंगाल में हुई, जहां कहीं चुनाव आएगा या चुनाव का कुछ होगा तो आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता तो मारे ही जाएंगे। अगर आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता नहीं मारे जाएंगे तो फिर माहौल चुनावों का कैसे बनेगा? तो आरएसएस के कार्यकर्ता इसीलिए होते हैं कि वो मारे जाएं और चुनाव का माहौल बने। उनकी चुनाव का माहौल बनाने से ही तो आरएसएस की विजय होती है, जब भी तो बीजेपी की सरकारें बनती हैं। राजनीतिक षड्यंत्र पूरा है। देखिए, मैं ये नहीं, देखिए बंगाल में चुनाव लड़ाया बीजेपी ने, वहाँ कार्यकर्ता मरे। अभी परसों अलीगढ़ में बीजेपी का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का जो जिले का महामंत्री है कृष्णा यादव, उसकी हत्या हुई है मुसलमानों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा हत्या हुई है। तो देखिए, ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता, तो मुझे ये, मैं तो जब से जानता हूँ, जब से पंजाब में आतंकवाद का दौर था, आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के कार्यकर्ता पार्कों में मारे जाते थे, और जो मारते थे बीजेपी ने बाद में उन्हीं लोगों से टैग कर लिया था। तो बीजेपी के, आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं, विशेष रूप से आरएसएस के कार्यकर्ता, वो होते ही इसलिए हैं कि चुनाव में उनकी बलि दे दी जाए। कुछ मरते हैं, कुछ उसमें सत्ता भोगते हैं, तो ये उनका पैटर्न है। तो जब चुनाव है तो बीजेपी के अगर 2-4 कार्यकर्ता नहीं मरे, चंदन गुप्ता नहीं मरे, तो माहौल कैसे बनेगा? तो माहौल बनाने के लिए लोग मरते ही हैं, बीजेपी के हिंदू संगठनों के लोग मरते ही हैं।